हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही लगे रहिएगा, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे आप लोग देख रहे थे कि आपकी पढ़ाई चल रही कंटिन्यू, आपको डेली की डेली बच्चे क्लासेस मिल रहा है। तो उसी क्लासेस में हम थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बच्चों आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी तो बच्चे पढ़ाई आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग अपना पढ़ाई जो क्लासेस है कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में बच्चे आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई पर अपने फोकस करिए बच्चे, क्योंकि अब से ही अगर आप लोग तैयारी बना के रखोगे तो आपके आगे के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से बना के रखिएगा और सारी बातें क्या करिएगा बच्चे, आप सीखते हुए चलिएगा और समझते हुए, ताकि आपको सीखने और समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके बच्चे चलो हम लोग सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे मिलते रहेंगे, आपको एक से एक बातें सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। आज बताते हैं आज का जो क्लास है बच्चे, क्लास 10 वही क्लास 12 जो केमिस्ट्री में बताया जा रहा था बच्चे, उसमें से अगले आप लोग अभी पढ़े थे इसके पहले बच्चे एक्वा सोल्यूशन, नॉन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, अब उसी कड़ी में अगला आ गया है बच्चे, हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाते हैं आप लोग को कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ाते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग जानेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले इसके टाइप्स समझ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये बच्चे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ, नहीं इसके टाइप्स पूछ सकते हैं बच्चे। हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन के। जो फर्स्ट टाइप आता है बच्चे, पहला आता है वो होता है मोलारिटी। क्या होता है बच्चों? मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड बच्चे मोलालिटी, मोलालिटी होती है बच्चे। और थर्ड आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड में क्या आ जाता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन हो जाता है। और फोर्थ आ जाता है बच्चे नॉर्मलिटी। क्या हो जाता है? नॉर्मलिटी। फिफ्थ फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी होता है बच्चे। और उसके बाद और इसी में आ जाता है बच्चे, कंसंट्रेशन में आ जाता है 6 में समझ लेते हैं हम लोग। ये हो गए 5। और अगला आ जाता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद 7th आ जाता है बच्चे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या जाता है? वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद बच्चे आ जाता है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी क्या जाता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और एक और आ जाता है 9 आ जाता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन कहते हैं बच्चे, पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम कह के बुलाते हैं। ये भी बच्चे पूछा जाता है। ये कुल मिला के बच्चे जो 9 टाइप के हैं, इस 9 टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी को जान लीजिएगा कि कौन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, एक एक एक्सप्लेन करते चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। और आज की क्लास में देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जहाँ तक पहुँच पाते बच्चे उनको हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला टॉपिक आज का आएगा जो होगा वो क्या होगा? मोलारिटी। ठीक है, क्या होगा बच्चों? मोलारिटी। चलिए तो बच्चे अब हम लोग देखें मोलारिटी। अब मोलारिटी के आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मोलारिटी क्या होती है। अभी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन के टाइप्स आप हो गए बच्चे, अब उसमें हम लोग टाइप्स के बारे में, तो पहला टाइप्स जो होता है बच्चे वो अपनी होती है क्या? मोलारिटी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि मोलारिटी क्या होती है, किसे कहते हैं। तो किसे कहोगे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर। ये बच्चे हाईलाइट कर लेना, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन
मतलब किसी पर 1 लीटर सोल्यूशन में, नहीं पर लीटर सोल्यूशन में कितना क्या होता है, मोल डिजॉल्व होता है, यही उसका बच्चे मोलारिटी कहलाती है। ये उसकी क्या कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है। तो समझ गए मोलारिटी किसे कहते हैं कि सर 1 लीटर पर लीटर सोल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट को क्या किया रहेगा, जितने मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया रहेगा वही उसकी मोलारिटी कहलाती है। आगे बच्चे इट इज कॉल्ड मोलारिटी हो गया। इट इज डिनोटेड बाय एम, ये बच्चे इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, ये बात को समझिएगा। तो कैपिटल एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो किस में होगा बच्चों, इन लीटर में होगा। किस में होगा बच्चों, इन लीटर में होगा। ठीक है, ध्यान को बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे बगल में समझ लीजिएगा, थोड़े से डब्बे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे। देखिए नंबर ऑफ मोल को बच्चे किससे डिनोट किया जाता है, आप क्लास 11 में पढ़ाया जाता है बच्चे कि मोल क्या होता है। तो मोल को बच्चे एन से डिनोट किया जाता है। मोल को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मोल को किससे बच्चे, एन से डिनोट किया जाता है। तो एन इक्वल टू क्या होता है, ये अच्छे समझिएगा बच्चे। ठीक है, एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम। एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है। जहाँ डब्ल्यू बच्चे वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल्स का वेट होता है, और ये क्या होता है बच्चे, एम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। डब्ल्यू वेट होता है तो एम क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चले तो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, एन मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम इसको क्या कर लिए, एन कर लिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, वी से, आपको पता है। बी किस में है बच्चे, किस में है, तो भैया इन लीटर में है। किस में, इन लीटर में। हम लोग लगा देंगे यहाँ पे क्या, इन लीटर। एक काम और कर लेना थोड़ा से बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, एन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे को 20 से डिवाइड कर देंगे, वी इन लीटर। ठीक है, अब आप बगल में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो एम कहाँ चला जाएगा, नीचे, इंटू बी इन लीटर। किस में हो जाएगा बच्चों, बी इन लीटर। अब इस लीटर को बच्चे मिलीलीटर में चेंज कर देना है, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी आपको क्या कर देगा, इस लीटर को क्या कर देगा, मिलीलीटर में डिवाइड करके देगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो एम इक्वल टू क्या करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में, तो बच्चे 1000 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चे, डब्ल्यू इंटू क्या करेंगे, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू बी इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, मिलीलीटर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। तो आई बात समझ में, बहुत ईजी था बच्चे, कुछ भी नहीं था। इससे हमारा क्या हो गया, ये मोलारिटी के जो फार्मूला होता है बच्चे, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या कर लेना बच्चे, इनके यूनिट ध्यान देना, यूनिट थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, यहीं पे बगल में समझ लेना। इसकी यूनिट कैसे निकालोगे तो आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है बच्चे, ये वेट होता है। ठीक है, वेट को किस में ले जाएंगे, ग्राम। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, तो क्या होता है पता है बच्चे आपको, ग्राम। अब ये लीटर में क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा, एक बार इसको समझते हैं यहाँ से। एन इक्वल टू, एन क्या होता है, यही समझ लो। एन क्या होता है बच्चे, मोल होता है। ठीक है, मोल होता है, मोल। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका मोल होता है, तो मोल इसकी यूनिट भी होती है। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लीटर को क्या कर देंगे, वैल्यू में ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगी यूनिट बच्चे, लीटर मोल लीटर इनवर्स। ये इसकी क्या निकल गई,
वॉल्यूम निकल गया। वेयर करके अगर लिखना चाहते तो बच्चे लिख सकते थे। वेयर डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेट होता है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वेट। एम इक्वल टू क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता है, सही से नोट कर लीजिएगा बच्चे। वी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इस तरह से बच्चे हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम को तो आपको पता ही है बच्चे, कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी होती है। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होती है, मोलारिटी होती है। ठीक है, ये सारी बातें बच्चे हम लोग, हमारा ये क्या निकल गया, पहला कंसंट्रेशन निकल गया, जिसमें हम लोग किसके बारे में सीखे हैं, तो मोलारिटी के बारे में सीखे हैं। किसके बारे में सीखे हैं बच्चे, मोलारिटी। इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला वाला बताते बच्चे, मोलारिटी हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं मोलालिटी के बारे में। तो चलो देखते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलालिटी के बारे में जानते हैं बच्चे, क्योंकि अब तो हम लोग मोलारिटी सीख लिए, अब तो मोलालिटी के बारे में जानते हैं। क्या होता है मोलालिटी, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या ही होप बच्चों मोलालिटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मोलालिटी के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, क्या कहोगे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट इन डिजॉल्व या इन प्रेजेंट 1000 kg 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। प्रेजेंट, एक मिनट, सॉरी बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called molality. It is denoted by, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, it is denoted by, इसको बच्चे हम m डैश से डिनोट कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाई m डैश। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि m डैश इक्वल टू क्या होता है। तो वही होता है बच्चे जो उसमें लिखा था कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे बच्चे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में बच्चे, इन केजी। ठीक है, इन केजी में लिखेंगे। किस में लिखा जाएगा बच्चों, इन केजी में लिखते हैं। अभी आपको पिछली क्लास में बताया कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल आपको किससे बच्चे, एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एन। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब बच्चे यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का वेट बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चे। पता भी होनी चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, जिससे कि आपको सीखने और समझने में बेटा बहुत आसानी होगा, जब तक आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है बच्चे, सॉल्यूट जिसकी हाई क्वांटिटी होती है और सॉल्यूट जिसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट मतलब जिसका हाई। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे, तो सॉल्यूट का मतलब हर समय होता है ज़्यादा वाला। ठीक है, अधिक। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं बच्चे सॉल्यूट सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एन लिख लिए, एन वेट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग क्या लेंगे बच्चे, तो यहाँ पे वेट में कैपिटल डब्ल्यू लेना पड़ेगा। किसमें बच्चे, इन केजी में लेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो एन इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे, वेयर, आपको पता है एन इक्वल टू क्या जाएगा, W/M। अब पूरे का बच्चे कैपिटल डब्ल्यू, इन किसमें, इन केजी में। किसमें बच्चों, इन केजी में। ठीक है, तो हमारी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ के क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से समझ करके कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो बच्चा m डैश इक्वल टू, यहाँ पे m डैश लगा तो है, कोई दिक्कत नहीं। m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/M गुणे कैपिटल W इन
केजी, ठीक है। केजी को ग्राम में चेंज कर ले जैसे पिछले वाले में चेंज किए थे, तो चेंज करोगे W इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल W इन ग्राम, कैपिटल W बच्चों इन ग्राम। ये इस तरह से हुआ बच्चे, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, निकल के आएगा, जिससे हमें सीखने और समझने में बड़ी आसानी होगी। तो बच्चे ये था क्या, मोलालिटी। आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि मोलालिटी को कैसे आया। इन सबको बच्चे आप समझ के रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आगे वाले, जब अभी आपको इन सारे, पहले इन दोनों से बच्चे न्यूमेरिकल आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि इन दोनों से बच्चे न्यूमेरिकल बहुत बार आया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है और न्यूमेरिकल पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, आज के छोटे से क्लास में आपको ये समझाने की कोशिश की है बच्चे, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, जिसमें से आपको इतने से समझ में आ जाएगा कि मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, ठीक है। इनमें क्या कहा है बच्चे, आपको समझने के लिए यहाँ पे सब लिख दिए हैं बच्चे, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और बाकी समझा दिए हैं जो भी थोड़ा बहुत होगा आप समझ लीजिएगा बच्चे, और इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि अब इसको क्या बचा है, अब आपको एक आप लोग क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे बस आज की क्लास में, छोटी सी क्लास में इतना ही देते हैं, फिर मिलते हैं, इसके आगे की क्लास लेकर के आते हैं और आपको न्यूमेरिकल के समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे आगे। तो चलिए बच्चे फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।